मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इक्वल सेट, दो सेट्स आपका इक्वल कब होगा इससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इम्पटी सेट से प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चंस जो रहेगा कि सेट डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ रहेगा और आपसे सबसे पहले सवाल ये होगा कि बताइए इम्पटी सेट है या नहीं है, या बहुत सारा सेट्स दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और दो सेट्स आपका इक्वल सेट्स कब कहलाएगा। तो ये सब सारा पिछले क्लास में डिफिनीशन आपको बता दिए थे, तब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे बताने के पहले ना आप लोग सारा क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो सीरियल वाइज क्वेश्चंस चल रहा था वो क्वेश्चंस 13 तक हो गया था, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना यहाँ पे चार सेट्स दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि बताइए इसमें कौन सा सेट है सो आपका फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट है सो इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि सारे सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x-1 इंटू x-2, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये चीज सब लोग जानते हैं ना, ये सब आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड आपका 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड 0 कब होगा, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि a आपका 0 हो सकता है। ठीक है, a 0 हो सकता है, b है सो 0 नहीं हो सकता, इसके बावजूद भी 0 आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि a आपका 0 नहीं हो और b है सो आपका 0 हो, इसके बावजूद भी हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू भी 0 हो जाए और b इक्वल टू भी 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि ये फैक्टर में है, तो आइदर इसको हम लोग क्या कहेंगे कि राइट साइड अगर 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर से हम बता दे रहे हैं कि आइदर x-1 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू 2 आएगा और यहां से x का वैल्यू 3 आएगा। तो इसको अगर आपको कहा जाता कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो टेबुलर फॉर्म में a जो मेरा सेट होगा उसमें एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3 और n क्या कह रहा है, x क्या कह रहा है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 तो नेचुरल नंबर है। तो इसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये कैसा सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ रहा है। सेकंड में आपको क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। अब यहां पे आपको क्या कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, क्या कह रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू फिर 9 जब आप करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 9 जब करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9, नहीं, और 9 का रूट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब -3 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि x है सो आपका नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि b मेरा सेट बताइए, तो b में कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट, तो इसको तो आप काउंटिंग कर सकते हैं ना, इसको आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि b मेरा कैसा सेट है, तो b आपका फाइनाइट सेट है। सबको समझ में आ रहा है। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n,
और यहां पे आपका है 3x माइनस टू इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे 3x माइनस टू इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। अब 2/3 बताइए x क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर। क्या 2/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये कैसा सेट होगा? अगर आपको कहा जाता कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आप क्या लिखते, इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट जो होता है ना, ये भी आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। फाइनाइट से आप बोलिए कि क्यों इम्पटी सेट को फाइनाइट सेट कहे? आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो मैथ के भाषा में आप क्या बोलिएगा, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आप काउंटिंग कर लिए ना, आप काउंटिंग करके बता रहे हैं कि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, तो 0 है इसका मतलब क्या हुआ, आप काउंटिंग कर रहे हैं। और फाइनाइट सेट का डिफिनीशन क्या है, तो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंटिंग कर लेते हैं उसी को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इम्पटी सेट जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? और डी में क्या है, डी में देखिए तो ये भी आपका फाइनाइट आ गया। नहीं, यहां पे क्या कर रहा है, x such that x belongs to n और x is even, x is even। तो x is even का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डी सेट लिखने के लिए कहा जाता तो 2 4 6 8 डॉट 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 ये कर देते। तो अगर आपसे हम पूछें कि सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो क्या आप काउंटिंग करके बता सकते हैं? नहीं, आप बोलेंगे कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। सबको समझ में आ गया? ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये आपका फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट और ये है सो इनफाइनाइट हो गया। अब इसी को सिस्टमेटिक लिख लीजिए। फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो दिस इंप्लाइड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या क्या आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 1, 2, 3। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर जो सेट A है उसको टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो यहां पे नीचे लिख लिए कि हेंस A इज ए फाइनाइट सेट। इसको जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक नोट कर लिए सभी लोग? चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका कह रहा है कि b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज यहां पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। और यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आपको कह रहा है कि x है सो नेचुरल नंबर होना चाहिए। x है सो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि बट x बिलोंग्स टू n, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। अब इसी को सेट में आपको लिखना होगा, तो b इक्वल टू जो सेट होगा वो क्या हो गया 3। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो आप काउंटिंग कर सकते हैं ना। आपसे पूछा जाए कि b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 1। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो इसको फिर आप लिखेंगे कि हेंस b इज ए फाइनाइट सेट, हेंस b इज ए फाइनाइट सेट। इसको नोट कीजिए। कंप्लीट कर लिए सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, c इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 3x, दिस इंप्लाई 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। और ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, नेचुरल नंबर नहीं है।
ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि बट x बिलोंग्स टू n, x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर c इक्वल टू क्या आ गया, एम्प्टी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं आया। एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जब मैथ बनाइएगा ना तो आपको दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो जितना तरीका होता है सब कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो दोनों लिखने का क्या जरूरत, आप या तो फाई लिखिए या तो दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट मतलब बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि हेंस C है सो आपका फाइनाइट सेट है, नहीं, हेंस C इज एन इम्पटी सेट। C कैसा सेट हो गया, इम्पटी सेट, और इम्पटी सेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। यहां पे C कैसा सेट आ गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए कि इम्पटी सेट इज ट्रीटेड एज फाइनाइट सेट, हेंस C इज ए फाइनाइट सेट। इम्पटी सेट इज ट्रीटेड एज फाइनाइट सेट, क्यों, क्योंकि फाइनाइट इम्पटी सेट है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप क्या बोलते हैं, जीरो। तो जीरो आप कैसे बोले, काउंटिंग कर करके ना, कि इसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप काउंटिंग कर लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इसको कंप्लीट कीजिए, यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर है सो 4 में क्या है, d इक्वल टू आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन। इवन का मतलब इवन नंबर का बात किया जा रहा है, तो इसी को आप टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो इवन 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। अब आपसे पूछा जाए कि सेट D जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो नीचे लिख लेंगे कि हेंस D इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, D कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 14 के बाद क्या हो जाएगा, 15। 15 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पटी सेट। ये 4 डिफरेंट सेट्स दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इम्पटी सेट इसमें कौन है, कौन नॉन इम्पटी है, इसको बताना है। तो दिया हुआ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो a इक्वल टू देखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 है और x क्या है, n, x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, यही होगा ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, √5। इसके पहले प्लस माइनस लगा दें, क्या ये +√5 और -√5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर आपको यहां पे कहा जाता कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए तो आप क्या लिखते, इसमें एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पटी सेट हो गया। बी में देखिए क्या कहना, बी में आपका इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या कह रहा है कि x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, और यहां पे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू n। तो 1 और 2 के बीच में कितना नेचुरल नंबर, क्योंकि इक्वालिटी तो लगा हुआ है नहीं, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको फिर आप कैसे लिखेंगे, ये इम्पटी सेट है। थर्ड में क्या कह रहा है, यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि x सच दैट एक्स क्यू इक्वल टू 27, एक्स क्यू इक्वल टू क्या दे रहा है, 27। तो x का अगर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, क्यूबिक इक्वेशन पता नहीं आप लोग को सोल्व करने आता है कि नहीं आता है, यहां पर एक्स क्यू इक्वल टू 3 का पावर होल क्यू लिख सकते हैं क्या, तो एक्स क्यू इक्वल टू 3q, तो देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा
वो 3 होगा कि यहाँ पर पावर 3 है, ध्यान रखें। ठीक है, ये सब सारा बेसिक कंसेप्ट सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर पावर 3 है तो x का 3 वैल्यूज होगा। जैसे आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x का कितना वैल्यू होगा, तो जब पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 वैल्यू होगा, यानी कि x इक्वल टू आप कैसे लिख देते हैं +-1। उसी तरह से यहां पर पावर जब 3 है तो x का कितना वैल्यू होगा, 3 वैल्यू होगा। तो बोलिएगा कि 2 वैल्यू कहां गया, तो 2 वैल्यू जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसीलिए इसमें हम लोग काउंट नहीं करते। समझ में आ रहा बात? देखिए इसका बेसिक क्या है सो समझ लीजिए। अगर आपका लिखा हुआ है, अगर आपका लिखा हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपसे अगर कोई टीचर पूछ दे कि बताओ जी a इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बताना होगा +-b। अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि AQ इक्वल टू BQ, तो a इक्वल टू क्या होगा, तो a इक्वल टू आप बोलते हैं b। अगर आपसे टीचर पूछ दें कि a का पावर 4 इक्वल टू b का पावर 4, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या होगा, तो +-b। अब ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको समझिए। जब जितना पावर रहेगा उतना वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? जितना पावर, अगर आपसे पूछा जाए कि x का पावर 100 - 1 इक्वल टू 0, तो x का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा, x का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा, तो 100 होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो अब देखिए यहां पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब पावर 2 था तो हम +- लिख दिए भी, तो 2 वैल्यूज आ गया। पावर जब 3 था तो 3 वैल्यू, तो 2 वैल्यू कहां गया, तो फिर वही बात है, हम आपको क्या बताएं कि 2 जो वैल्यू होता है ना वो इमेजिनरी होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 2 इमेजिनरी वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे बात रियल नंबर का करते हैं। जैसे यहां पर a का पावर 4 है और b का पावर 4 है, तो a इक्वल टू +-b 2 वैल्यू तो हुआ, और 2 वैल्यू इमेजिनरी होगा, और वो इमेजिनरी वैल्यू को हम लोग नहीं लिखते हैं। यहां पर भी 2 वैल्यू क्या होगा, b ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर। अब बोलिए कि सर ये ओमेगा क्या होता है, तो ये सब चीज जो है ना हम लोग डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। बस एक हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिए, तो इसीलिए इसको ना रिजल्ट के रूप में ना हम लोग कैसे याद रखते हैं कि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो a का वैल्यू +-b, और पावर अगर ऑड नंबर है तो a इक्वल टू b। टीचर स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि इसी तरह से आपको कंसेप्ट डेवलप करना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि a का पावर 5 इक्वल टू b का पावर 5, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या होगा, तो b होगा। क्यों, पावर ऑड नंबर आ गया। तो पावर जब ऑड नंबर आ गया तो एक तो वैल्यू आपका रियल हुआ, और 4 वैल्यू जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो चलिए ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे भी देखते रहेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम में आएगा वहां पे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे आपका था xq इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू आ गया 3। और जब x का वैल्यू 3 और x क्या कर रहा है, एन इवन इंटीजर, तो क्या 3 इवन इंटीजर है, नहीं है। 3 आपका इवन इंटीजर नहीं है। तो c में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए c जो सेट होगा क्या होगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा। यहां पे आपका इवन इंटीजर कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अब यहाँ पे फिर देखिए, तो x का तो वैल्यू आपका 3 ही आया, और x कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जब आपका बोल रहा है तो 3 तो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो जब 3 आपका नेचुरल नंबर होता है तो क्या इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, बट ये आपका एम्प्टी सेट नहीं हुआ, तो इसको नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। अब इसी को सिस्टमेटिक आप लिख लीजिए। फर्स्ट में सॉल्यूशन, फर्स्ट गिवन दिया हुआ a इक्वल टू है x सच दैट x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n।
तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 5। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स हैसो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स आपका नेचुरल नंबर है और रूट 5 और माइनस रूट 5 दोनों हैसो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, एक्स का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये कैसा नंबर, ये कैसा सेट हो गया, इम्पटी सेट। तो देयरफॉर ए इक्वल टू आपका हो गया इम्पटी सेट। इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। सेकंड में देखते हैं, नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस ए इज एन इम्पटी सेट। ए आपका क्या है, इम्पटी सेट, ठीक है। चलिए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आपका दिया हुआ है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड x बिलोंग्स टू n। अब यहां पे क्या है, आपसे पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच का नेचुरल नंबर बताइए। तो क्या आप एक भी नेचुरल नंबर बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वालिटी नहीं लगा हुआ है। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाई, यहाँ पे दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, हेंस नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर b इक्वल टू आपका क्या हो गया 5, या करली ब्रैकेट इम्पटी सेट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस b इज एन इम्पटी सेट। b कैसा सेट हो गया, इम्पटी सेट। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोग कंप्लीट कर लिए। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका है c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यू इक्वल टू 27 एंड एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स आपका कैसा है, इवन इंटीजर है। तो यहां पे भी आपको बताए थे कि एक्स क्यू इक्वल टू 27 है, तो एक्स क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ऑड पावर है। तो अभी बताए थे एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3। यहां पे क्या कह रहा है, इवन इंटीजर, और ये है क्या, ऑड इंटीजर। तो क्या आपसे अगर पूछा जाए कि C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या, नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है। यहां पर क्या हो गया, x इज एन इवन इंटीजर, x आपका इवन इंटीजर कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर C क्या हो गया, इम्पटी सेट। C क्या हो गया, इम्पटी सेट। तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिएगा कि हेंस C इज एन इम्पटी सेट। C कैसा सेट है, इम्पटी सेट। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि D आपका एक सेट दिया हुआ है, x सच दैट x क्यू इक्वल टू 27 एंड x बिलोंग्स टू L। तो अभी हम लोग निकाले थे ना, x का वैल्यू कितना आता है, 3, और 3 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। नहीं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, और 3 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो यहां पे हम कहेंगे कि D जो आपका सेट हो गया उसमें एक एलिमेंट आ गया 3। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। इसको इम्पटी सेट नहीं कहेंगे, एक एलिमेंट आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि D जो है आपका नन इम्पटी सेट है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस D इज नन इम्पटी सेट। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 16। 16 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए फर्स्ट और सेकंड में कौन इक्वल सेट है, और अगर इक्वल सेट है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए कैसे दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको
टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहां पर डी है तो डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एफ लिखेंगे, आई लिखेंगे, एन लिखेंगे, आई हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, इसके बाद टी लिखेंगे और ई भी मेरा हो चुका है, बस। अब एक लेटर आपका दिया हुआ है इनडेफिनिट, इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आई हो गया, इसके बाद एन लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, आई हो चुका, एन भी हो चुका, आई भी हो चुका, और इसके बाद है सो हम लोग टी लिखेंगे। अब देखिए तो डी दोनों में है, ई दोनों में है, एफ दोनों में है, आई दोनों में है, एन दोनों में है और टी दोनों में। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, यही डिफिनीशन बताए थे ना। तो ये दोनों एक क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स। ये दोनों सेट्स कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट। बोलिए कोई दिक्कत? तो कैसे बनाएंगे ये सब लोग को समझ में आया? तो यहां पे सॉल्यूशन में गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड डेफिनिट। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट होगा d, e, f, i, n, i। अब रिपीट कर रहा है तो नहीं लिखेंगे, फिर d, और d के बाद फिर e है, e तो यहां पे हो चुका है तो कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। b जो आपका सेट दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट एक वर्ड है, इसके जो सारे लेटर्स हैं वही x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहला क्या हो गया, i, तो b इक्वल टू हो गया i, उसके बाद n, उसके बाद d, उसके बाद e, उसके बाद f, i देखिए पहले हम लिख चुके हैं तो यहां भी i होगा नहीं, n भी लिख चुके हैं, n भी है, फिर i है, उसके बाद t, तो t लिखेंगे, और e मेरा देखिए यहां पर हो चुका है तो रिपीट कर रहा है तो अब नहीं लिखेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि सेट ए में जो जो एलिमेंट है वही सारा एलिमेंट सेट बी में है, और सेट बी में जो सब एलिमेंट है वही एलिमेंट सारा ए में है। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो हम कहेंगे कि ए और बी है सो आपका कैसा सेट है, इक्वल सेट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हियर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, हेंस ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ए और बी आपका कैसा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए? चलिए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या हो, सेकंड में आपको कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और x कैसा नंबर, रियल नंबर। तो इसका जब आप x का वैल्यू निकालेंगे, ट्रिक आपको बताए थे। अब ये सब ना 11th क्लास में, अब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से निकाल रहे हैं या फैक्टराइज करके निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको ट्रिक क्या बताए थे, यहां पर देखिए 1 है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आ गया। अब 6 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और ऐड करें तो -5 आ जाएगा। तो कॉमन सेंस है, इसका जितने भी फैक्टर होते हैं ना वो सारे फैक्टर के बारे में सोचिए, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। समझ में आ रहा बात? अब यहां पे अगर हम -2 अब प्लस -3 कर देंगे तो ये -5 आ जाएगा। बोलिए, दो नंबर को, अब दोनों मेथड यहां पे क्या हो गया, -2 और -3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और दोनों को ऐड कर देंगे तो -5। इसका मतलब क्या होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कैसे हुआ ये सबको समझ में आया?
आप दो फैक्टर में तोड़िए, तो जब इसी का दो फैक्टर है तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा। अब रह गया कि दोनों में से कौन ऐसा दो नंबर, मतलब ऊपर वाला फैक्टर को लेंगे या नीचे वाला फैक्टर को लेंगे, तब आपका कितना आना चाहिए, -5। तो हम नीचे में -2 और -3 करेंगे तब -5 आएगा। दोनों को ऐड करने पे ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। और आंसर जो होता है तो -2 और -3 आया तो साइन उसका बदल दीजिए, तो माइनस था तो प्लस हो गया। और अगर यहां पर कोई भी कोफिशिएंट होता तो इतना से डिवाइड करना होता है। आगे फिर कभी आएगा तो उस तरह से सिखा देंगे, अभी बस इतना जानिए, हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से निकाल दिए, ठीक है। तो यहां पर आपका है सो 3 जो है, ए आपका दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपसे अगर पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा तो 2 और 3, ठीक है। कैसे आया अभी हम शॉर्टकट मेथड से बता दिए। जिनको नहीं समझ में आया शॉर्टकट मेथड वो फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। फैक्टराइज करने के लिए तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अब आदत डालिए, ठीक है। आगे और एग्जांपल्स आएगा तो आपको बताएंगे। तो यहां पर x का वैल्यू 2 और 3 आ गया। हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि दिस इंप्लाई a इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 और 3 आ गया। नहीं, a इक्वल टू क्या आ गया, 2 और 3। b निकालते हैं, तो b में आपका क्या दिया हुआ कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहां पर बताइए मेरा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। मेरा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए x के जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये 4 लेस देन और इक्वल टू 10 सही है। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू आपका 2 होगा। x के जगह पे 3 पुट कीजिए तो 9 हो जाएगा लेस देन 10, तो ये भी सही है, इसका मतलब 3 भी होगा। बट x के जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो 25 जो है 10 से छोटा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि b जो है, b आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, पर दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो गया, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए a का हर एक एलिमेंट b में है और b का हर एक एलिमेंट a में है, तो हम क्या कहेंगे कि a और b आपका इक्वल सेट्स है। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि here each and every elements of A is also the elements of B and vice versa. Hence A and B are equal sets. तो A और B आपका कैसा सेट्स हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। तो क्वेश्चंस जो है ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 अब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस देखेंगे। आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला क्लास से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।